फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के नहीं, दोपहर के तो टाइम देख सकते हैं, 11:30 बजने वाले हैं। और आज ना हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया है। बताएं आप लोगों से क्या कर रहे थे। आज ना सुबह जैसे ही 4:30 बजे आँख खुली तो दोनों बहनें बैठ करके आराम से खूब सारी बातें करना, क्योंकि दीदी ना अभी मायके से मतलब अतर्रा से और पछौहा धाम से ही आई हुई है। तो बस वही मायके की ही खूब सारी बातें थी हम दोनों बहनों की। और होता है ना, जब मायके की बातें करने लगो या ससुराल की बातें करने लगो ना, कोई बात करने वाला ना तो लगता है सुनते ही जाओ आराम से। तो दीदी ने ही आज सुबह से ना ज़्यादा काम धाम हमको कुछ करने ही नहीं दी हैं। हमने तो झाड़ू पोछा वाला काम किया। दीदी ने सुबह से बनाई है भिंडी की सब्जी, रोटी, और बेटा गया हुआ है गाड़ी में सर्विसिंग कराना था तो वहाँ गए हुए हैं। और रुचि ने ना तो कल से हालत ख़राब किए है। कल शाम से ही सबको मतलब फ़ोन करती रही, बोली मौसी सबको हमारे यहाँ भेजे। मैंने कहा क्यों, हमारे यहाँ कोई ना रुके, सब कोई तुम्हारे यहाँ ही रुके, यहाँ कोई ना रुके। हम बोले दीदी आपको हमारे पास रुकना है। तो दीदी बोली कि ठीक है हम तुम्हारे पास ही रुकेंगे। बट बहू नेहा ना रुचि के पास चली गई, और बच्चे भी और निधि सभी लोग रुचि के पास हैं। वो लोग शाम को ही चले गए थे। और बिट्टू भी आई हुई है तो बिट्टू भी रुचि के पास ही रुकी हुई है। अब देखिए कल ये लोग आते हैं कि नहीं आते। तो वैसे भी वहीं पास में रुचि है, रानी है बहन, छोटी वाली रानी। आप लोग तो अच्छे से जानते हो रानी को। तो रानी मतलब सब लोग वहीं हैं। और देखिए हो सकता है कल यहाँ भी आएंगी। तो आज हमने सुबह ही छोला बॉईल करके तो रख दिया था। तो दीदी बोली शाम तक अब बनाएंगे, छोला मत बनाओ, भिंडी की सब्जी रोटी है सभी लोग खा लेंगे। और बच्चे तो 12:30 बजे तक आएंगे। तो हमने कहा दीदी शाम तक ना ख़राब हो जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो दीदी लगी हुई है किचन में, कुछ खटर पिटर हो रहा है दीदी का। और आराम से हम लोग चाय पी करके ना बैठे थे, क्योंकि आज है जैसे शुक्रवार, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी है। तो एक बार चाय पानी तो लेते ही लेते हैं। और शाम को ही 4 बजे पूजा। तो हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी वैभव लक्ष्मी की पूजा आप कैसे करते हो, हम लोगों के साथ भी शेयर करिए। तो वैसे तो हमने कई ब्लॉग में मतलब शेयर किया है कि वैभव लक्ष्मी की पूजा हम कैसे करते हैं। तो जब शाम को पूजा करेंगे ना तो आप लोग दीदी से इतनी बातें कर ली ना तो जुबान लड़खड़ाने लगी है। तो वैभव लक्ष्मी की पूजा ना बहुत ही साधारण है, ज़्यादा कोई तीन झाम नहीं करना पड़ता है। बस लाल फूल आप आगे से रख लीजिए, नहीं तो शाम को भी मंगा सकते हैं, जैसे कि गुलाब का है, गुड़हल का है। और खीर भी आप 2, ढाई, 3 बजे बना लीजिए। पूजा करने से 1-2 घंटे पहले खीर बना के रख लीजिए, क्योंकि गर्मी का समय है। गरम गरम तो माता रानी को भोग लगा नहीं सकते हैं, जब खीर ठंडी हो जाए तभी भोग लगाना चाहिए। और थोड़ी बहुत जो पूजा की सामग्री तो हर घर में रहती, जहाँ पर माँ भगवती की पूजा होती है। तो पूजा मतलब पूजा स्थल पर पूरा पूजा का सामान रहता है। जहाँ हम लोग पूजा का सामान तो सब रहता ही रहता है। हल्दी है, अक्षत है, चावल है, सब कुछ रहता है। तो जब पूजा करेंगे ना तब आप लोगों के साथ ज़रूर बताएंगे कि हम वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं। वैभव लक्ष्मी की पुस्तक बहुत ज़रूरी, इसको आप आगे से रख सकते हो। तो मिलाते हैं दीदी से, चलते हैं किचन में कि हमारी दीदी जी क्या कर रही हैं। अमीना भी बैठी हुई है, दीदी भी, दोनों लोग आराम से बतिया रही हैं। और अभी तक किचन में दीदी ने क्या क्या काम किया अभी दिखा रहे हैं। दीदी कह रहे हैं कुछ नहीं किए हैं। और फैन चालू है, क्योंकि यहाँ ने इतनी गर्मी है इस समय किचन में कि बता नहीं सकते, हालत ख़राब हो जाएगी। दीदी कह रहे हैं फ़ैन बंद कर दो तब किचन का काम करो। हमने कहा कोई बात नहीं, चलने दीजिए ना, बाहर की भी थोड़ी सी हवा आ रही है और आवाज़ काफ़ी आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने चावल रख दिया है पकने के लिए। और दीदी ने टमाटर भी कद्दूकस कर, सुबह से दीदी काम में लगी हुई। हमसे कह रही है आज तुम्हारा व्रत है, आराम से बैठो, हम पूरे काम कर रहे हैं। और वैसे भी ना जब भी दीदी आ जाती है ना, पूरा हमको मतलब कोई टेंशन नहीं रहता काम धाम का, सब दीदी कर लेती हैं। और यहाँ किचन में ना हम आ जाते हैं ना दीदी तो बस वही लाल चीटी दिखती है। अगर ज़रा सा भी ना कहीं चिपक जाती है। हमारी बहनों ने कमेंट द्वारा बताई थी कि दीदी आप वो लक्ष्मण रेखा मंगा लीजिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा की है, लेकिन लक्ष्मण रेखा से भी कुछ उनमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, आ जाती है। और वैसे भी दीदी मना कर रही हैं कि प्याज लहसुन कुछ मत डालो, जब नहीं डालते हो ना तो बिना प्याज लहसुन का छोला बना लो। तो हम कह रहे हैं कि दीदी बच्चे खाएंगे कैसे, क्या होगा, क्योंकि बच्चे ना बिना प्याज लहसुन, लेकिन देखते हैं दीदी कह रही मत डालो, तो दीदी कह रही है तो नहीं डालेंगे। और हमारी दीदी भी ना आज हमको साड़ी बहुत प्यारी लग रही। दीदी कह रही कितनी पुरानी साड़ी है, लेकिन फिर भी हमको बहुत खुशी आ भी गई। कह रही तुमको नहीं बनाना, हम ही को बनाना, हम ही बनाएंगे। दीदी
कल ना दीदी का भी जैसे कि व्रत था, तो अभी सुबह से ना कुछ भी नहीं खा पी रही हैं। सिर्फ कह रही हैं कि बस थोड़ा सा वही चाय ली है, नमकीन ली है, अगर एक भूख नहीं है नहीं खाएंगे। और सभी के फ़ोन आ रहे हैं। रुचि कह रहे हैं मम्मी इधर कब आओगी। मैंने कहा हाँ, भाभी को भी रख ली हो, मम्मी को भी बुला लो, हमारे पास कोई ना रहे। क्यों दीदी, क्यों दीदी? रुचि क्या करे कि मम्मी कब आ रही हो? मम्मी आज यहाँ जाना। हमने कहा दीदी जितने दिन तक आप रहेंगी ना, उतने दिन तक आपको यहीं रहना, कहीं नहीं जाना है। सब लोग लग गए किचन में। मीना कह रहे दीदी आप मत बनाइए, हम छोला बना रहे हैं। तो सुबह से ना सभी लोग कुछ ना कुछ काम धाम में लगे हुए ना, क्योंकि जब मतलब नीचे ऊपर कोई आने वाला कोई जाने वाला ना, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं, तो जल्दी ये सब काम कर लेते हैं। और इसके बाद बच्चे आएंगे तो बच्चे जो कहेंगे, रोटी कहते तो रोटी सेकेंगे, नहीं तो पूरी कहेंगे तो फिर पूरी बनाएंगे। सो गाइज मीना बना रही हैं सिंपल वाला छोला, और हमसे कह रही हैं कि कड़ुआ कर देना है क्या। तो हमने कहा कड़ुआ मत करना है, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। वैसे बच्चे तो अब कड़ुआ खाने लगे हैं, बट सासू माँ भी अगर खाएंगी तो वो भी कड़ुआ बिल्कुल इस समय नहीं खाती हैं। तो सभी लोग लग कर के जल्दी बना लेते हैं खाना। और ये शुक्रवार का व्लॉग था, तो एक दिन हम लेट हो गए हैं, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं ना, तो सबके पास टाइम देना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है कि हम फ़ोन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो भी जब एडिट करते हैं ना, पूरा 1 घंटे हमको टाइम देना पड़ता है। आसान नहीं है ये ब्लॉगिंग करना और यूट्यूब में आना, वीडियो एडिट करना। जितनी हमारी मतलब यूट्यूब फैमिली है, हम तो यही कहेंगे कि जितनी भी इंडियन यूट्यूबर हैं सभी कितना मेहनत कर रही हैं। और हम लोगों के पास ना दोपहर के भी इतनी बड़ी दोपहर होती है, कैसे टाइम निकल जाता है कोई टाइम का पता नहीं चलता। और पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर ये और बहुत अच्छा लगता है, होना चाहिए, कोई सोना ज़रूरी नहीं है। हम तो अपना काम धाम करके ना बिल्कुल फिट रहते हैं। और देखिए मीना को भी रेड वाली चींटी काट ली, तो हमसे कह रही हैं बहुत है किचन में चींटियाँ, कैसे खाना बनाते हो सुबह सुबह का। तो हमने कहा सब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए सिंपल वाला छोला है, वैसे इसमें मसाला भी बहुत कम है। तो हमने जो टमाटर कद्दूकस करके रखा था, अब टमाटर डाल दिए हैं थोड़ी, अभी और इसमें छोला मसाला भी डालेंगे, तब इसमें कलर अच्छे से आ जाएगा। अब हमने खाना बना करके रख दिया। अभी पूड़ी रोटी जो भी बनाना है जब बच्चे आ जाएंगे तभी बनेगी। और यहाँ पर जितने बर्तन हैं और सब सेट कर देते हैं। हमारा तो जब तक हम किचन में रहेंगे ना, खुदुर बुदुर करते ही रहते, और हमको अच्छा भी लगता है। और अपने यहाँ ही नहीं, मायके जाते हैं वहाँ भी हम सब काम धाम करते हैं। कहीं अगर किसी के बर्थडे पार्टी है वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ काम करेंगे। और दीदी ना यही सब बातें कर रही हैं कि शोभा तो बैठ करके कभी रहती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है। तो यहीं पास में एक दीदी हैं, तो वो आ गई थी, कुछ साड़ियाँ ली थी, तो दिखाने के लिए दीदी को आ गई हैं। तो हम सब लोग बैठ करके साड़ी देख रहे हैं, और बच्चों का भी टाइम हो रहा है। तो जैसे ही बच्चे आएंगे देख सकते हैं हमारा छोला बन करके तैयार। और कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल निकले हुए हैं। 5-6 आज माता रानी की पूजा के लिए निकल आए हैं। तो दीदी यहाँ पर पूड़ियाँ भी निकालती जा रही हैं, बच्चे सब खा रहे हैं। और यही टाइम है, 1:30-2 बज रहे हैं। और हम मिलते हैं थोड़ी सी दीदी के साथ बैठ करके बातें करेंगे, आराम करेंगे। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से 4 बजे। तो ये टाइम है 4 बजे का, और हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं। तो चुन्नी माता रानी की डाल करके ही पूजा करना चाहिए। तो अब चलते हैं हम माँ के भवन में, थोड़ी सी आप लोगों से बातें करते हैं। फूल भी ले आए हैं। अब हम चल रहे हैं लक्ष्मी मैया की पूजा करने के लिए। फूल भी तोड़ दिए हैं और नहा धो करके एकदम से तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं मंदिर पे। तो हम अपनी बहनों से बताना चाहते हैं, जो बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे करते हो, आप हमारे साथ शेयर करिए। तो देख सकते हैं पहले हमने रख लिया है नीचे लकड़ी का पाटा, और लकड़ी के पाटे के ऊपर आप रेड कलर का कोई भी कपड़ा आप रख सकते हो, नया ही कपड़ा होना चाहिए। और तांबे के लोटे में आप जल करिए, अक्षत डालिए, लाल सिंदूर डालिए, सिंदूर ना हो तो रोली ही डालिए, कोई मीठी चीज़ डालिए, गुड़ डालिए, शक्कर डालिए। और उसी जो चावल का ढेर है उसी के ऊपर लोटा रखिए। लोटे में एक लाल फूल भी डाल लीजिए। कटोरी के ऊपर सोने की अंगूठी रखिए। इसके बाद आप धूप जलाइए, दीप जलाइए और पूजा की शुरुआत करिए। क्योंकि जब पूजा हम करते हैं तो दीप ज़रूर जला लेना चाहिए, धूप जला लेना चाहिए, इसके बाद पूजा की शुरुआत करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने जला लिया। इसके बाद अब हम रखेंगे, फल रखेंगे, और जो भी माता रानी की पुस्तक है, जो हम पाठ मतलब पुस्तक कथा कहते हैं, वो रख लिए। देखिए यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो गई।
अब हम रखेंगे खीर। तो कितनी गड्ढी गड्ढी सी हमारी खीर बनी है, बिना मेवा मिश्री वाली खीर है ये। तो अब हम नहलाएंगे, पहले गौरी माता को नहलाएंगे, फिर कलश को नहलाएंगे, जो माता रानी की प्रतिमा रखे हुए हैं उनको नहलाएंगे। और यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत सब माता रानी को चढ़ा रहे हैं। और चढ़ाने के बाद देख सकते हैं, अक्षत ज़रूर चढ़ाइए, अक्षत धुल करके रख लीजिए। और माता रानी को चढ़ाएंगे फूल। तो यहाँ पर लाल फूल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको 4-5 नहीं मिल रहे हैं, 1-2 मिल रहे हैं, तब भी काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने फूल चढ़ा करके और बैठे बैठे ही हम आरती माता रानी की कर लेंगे। जो खड़े होकर के आरती होती है, जब पूरी कथा कह देंगे तभी हम वो आरती करेंगे। तो यहाँ पर अब पुस्तक भोग लगा देते हैं माता रानी का। पहले बैठे बैठे ही 3 बार हमने जल घुमा दे। देख सकती हैं हमारे माता रानी सज संवर करके, कितना सुंदर लगता है। कोई भी पूजा करो ना तो ऐसे लगता है थोड़ी सी सामान में कितने अच्छे से पूजा हो जाती है। तो अब हमने ले लिया हाथ में पुस्तक, और जो पुस्तक में जितने माता रानी के चित्र हैं ना, वैभव लक्ष्मी माता के, उतने में सब में आप रोली लगाते जाइए, दर्शन करते जाइए, माँ भगवती को प्रार्थना करते जाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है, तो कोई हमारी मानता नहीं कि मान करके हमने वैभव लक्ष्मी व्रत उठाया। हमारी खुशी थी कि जैसे हमने बृहस्पति भगवान का उद्यापन कर दिया था तो हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगे। तो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि हमारी बहनों को समझ में आया है कि नहीं आया कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे रहना है। और हम दीदी चाय पीने के बाद ना निकल आए थे, जस्सी को दिखाना था डॉक्टर को। तो हम लोग आए हुए हैं मवैया स्टेशन के पास। बहुत ही अच्छे माने हुए डॉक्टर हैं, मतलब स्किन के लिए, किसी भी चीज़ के, मतलब कुछ भी दिखाना है तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम लोगों ने दिखा दिया। दिखाने के बाद थोड़ी सी हमने यहाँ की वीडियो शूट कर लिया है। इतनी भीड़ भाड़, शाम के समय ना 7:30 बज रहे हैं। और देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में ना काफ़ी मतलब टाइम लग गया, ट्रेन आ रही थी। अब हम लोग आ गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ आ गए हैं। तो आ गए हैं रानी के यहाँ। रुद्रू आप लोगों से हाय बाय कर रहे हैं। और यहाँ पर हो रहा है तीनों बहनों का मिलन। देख सकते हैं परी ना जस्सी को पाकर कितना खुश हो रही है। तो होता है बच्चों में। और दीदी रानी कह रही है कि दीदी घर चलिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी हमको और कहीं जाना है। कहाँ जाना है तो अभी आप लोगों से बताते हैं। तो बहनें तीनों लोग मिल रहे हैं आपस में, बहुत ऐसी बातें हम लोगों की चल रही हैं। तो जल्दी ही यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब देख सकते हैं रुद्रांश और मनु कैसे अंदर जा रहे हैं, इतनी खुशी खुशी जैसे इनको अब जाना नहीं है घर। तो मनु को देख करके ना रुद्रांश भी बहुत खुश हो गए हैं। और रानी यहाँ पर कितना खुश हो रही है सब बहनों से मिल करके। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब चल रहे हैं रुचि के यहाँ 2 मिनट के लिए। अरे चलो हमारे साथ, चलोगे रुचि दीदी के यहाँ? अभी हम जा रहे हैं। मेरा भी चलिए जीजी, अच्छा अब लेट ना करिए, 9:30 बज रहे हैं। पैर छुए बेटा। तो रुचि के यहाँ जाते समय ना कितना ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देवर भौजाई में कैसे झगड़े शुरू हो गए हैं जाते हैं। यहाँ पर हम बिट्टू दीदी रुचि सभी लोग बैठ करके सब मस्ती कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरफ इतनी बातें यहाँ पे चल रही हैं। और मनु कह रहे हैं बिट्टू से, और जस्सी कह रहे हैं कि बिट्टू दीदी हमको पार्टी चाहिए। पता नहीं किस चीज़ किस खुशी में पार्टी उससे ले रहे हैं बेचारी से। अभी हम कह रहे हैं जब शादी हो जाएगी तब बिट्टू दीदी पार्टी देंगी। लेकिन मनु और सभी लोग मतलब आपस में। और हम कह रहे हैं नेहा आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, बहुत हल्की। तो कह रही मौसी सही बात है, बहुत हल्की, क्योंकि इस गर्मी में ना साड़ी हल्की ही पहनना चाहिए, भारी साड़ी बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था ना। हम खीर का प्रसाद तो रखा है बट खा करके नहीं आए थे और 9:30 बज रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब हमको जल्दी जाने दीजिए यहाँ से। अभी हमारा प्रसाद भी खीर का रखा हुआ है। लेकिन होता है ना सबके पास बैठ जाओ तो मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी दीदी को ऐसे स्नेह प्यार देते रहेगा। और देखिए जीजा जी साले जी सब कैसे खा रहे हैं। और दीदी को ना अद्दू कितना परेशान कर रही, बोली नानी अब आपको कहीं नहीं जाना। और अब रात में हम निकल लिए हैं, 10:30 बज रहे हैं। तो इस ब्लॉग का करना चाहते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।